आज का जो आगे वाला महीना आने वाला है ना, इसमें डेली की आपको एक टिप मिलेगी। जैसे कि आज का मैं आपको बताऊँ ना, आज का हमारा टॉपिक है समर से लेके कि समर में अपने बर्ड्स की किस तरीके से आप केयर कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के रेट डाउन है सिवाय बकरा और गाय के, क्योंकि बकरा ईद का सीज़न है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने चीज़ों को होल्ड करना है बकरा ईद के बाद तक। बकरा ईद के एक हफ्ते बाद इंशाल्लाह टैंक का साशे ले लो और एक टैंक का साशे दो ना 20 लीटर पानी में, 10 लीटर पानी के अंदर इनको मिला के दे दो दिन के पानी में। तो वो भी चीज़ों को काफ़ी हद तक हेल्प करेगा, काफ़ी हद तक उनका टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि विटामिन सी होता है टैंक में। और ऑरेंज वाला जो फ्लेवर होता है हमारा, विटामिन सी जो होता है ना, वो स्पेशली जो नहीं कि जो उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है वो यही है कि वो हीट स्ट्रेस को मेंटेन रखता है, मैनेज करता है। तो हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए सारी टिप्स कर लो। फैन नहीं लगाओ तो क्या फ़ायदा। मैंने जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैन नहीं लगाया यहाँ पे, इंशाल्लाह एक दिन लगा लेंगे, शायद कल की तारीख में लगा लें। तो फ़ैन ओए अंडा पे सामने आया, आपने देखा अभी यहाँ पे अंडा। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि आप लोग किस तरह का कंटेंट चाहते हो मेरे चैनल पे, और आप में से बहुत सारे लोगों की बहुत ज़्यादा टिप्स की जवाब आए। ऑलमोस्ट उस वीडियो के ऊपर अभी भी मैंने देखा जाके तो 100 के करीब कमेंट्स थे। तो सबसे पहले थैंक यू गाइड करने के लिए, चीज़ों में हेल्प करने के लिए। और आपके कमेंट्स देख के मैंने एक चीज़ डिसाइड करी है कि एक रिपीटेशन थी हमारे कमेंट के अंदर, वो बेसिकली ये थी कि यार आप जो हो ना बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग साइड पे चले गए हो। अब आप कोशिश करो कि जो टेक्निकल साइड थी ना उस पर भी आप ज़रा वीडियोज़ बनाओ। सबका यही जवाब था कि भाई कंटेंट को थोड़ा सा इंप्रूव करो। तो भाई सबसे पहले थैंक यू कि आपने टाइम निकाल के मेरे लिए कुछ चीज़ सोची और मुझे जवाब देने का सोचा। तो अब जो है ना भाई, हम आपकी बात मान के वीडियो को अब थोड़ा सा डिफरेंट वे में लेके जाने वाले हैं। और आज से जो ये वीडियोज़ है ना, ये बेसिकली बहुत डिफरेंट हो जाएंगी पहले के कंपैरिजन में। उसकी वजह सारी क्या है? उसकी वजह सारी ये है कि पहले जो हमें मिलता था ना, व्लॉग्स मिलते थे, व्लॉग्स भी नहीं मिलेंगे, खाली टिप्स भी नहीं मिलेंगी। उसका मिलेगा आपको कॉम्बिनेशन इस सेंस के अंदर कि आपको व्लॉग्स भी मिलेंगे और व्लॉग्स के साथ ही टिप्स मिलेंगे, यानी कि एक कंबाइन मिलेगा। इस तरह आप बोर भी नहीं होगे और ज़्यादा जो ना इन्फॉर्मेशन भी नहीं होगी। तो ये चीज़ें मैंने सोची हैं कुछ खास चीज़ों के लिए। और आज का जो आगे वाला महीना आने वाला है ना, इसमें डेली की आपको एक टिप मिलेगी। जैसे कि आज का मैं आपको बताऊँ ना, आज का हमारा टॉपिक है समर से लेके कि समर में अपने बर्ड्स की किस तरीके से आप केयर कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट। और उसके बाद एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, जो वो होगा ना बेसिकली क्या कहते हैं कि सिर्फ एक टिप नहीं होगी, एक आपकी हेल्प भी होगी। इस तरीके से वो इस तरह होगी कि आपका जो डेली के कमेंट का ना उसको हम रिप्लाई करेंगे, इसको अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर लेंगे। तो खैर वीडियो लंबी हो रही है और वीडियो को यानी कि बात लंबी हो रही है। बात लंबी करने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ। आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि भाई आपके व्यूज़ इस वजह से कम हो रहे हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं लॉन्ग फॉर्मेट पे व्यूज़ का कोई खास ख्याल नहीं रखता। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, अगर मैं इस तरह के थंबनेल यूज़ करूँ ना जो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, जिसमें थोड़ी सी सनसनी हो, थोड़ा सा ज़्यादा वो हो क्या कहते हैं सस्पेंस हो, और उसमें थोड़ा सा झूठ भी हो, तो उसमें मुझे 100% ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, ज़्यादा लोग क्लिक करेंगे और लॉन्ग के मेरे कंटेंट के जो ना व्यूज़ बढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपको इन जनरल बताऊँ ना, मेरे शॉर्ट के जो कंटेंट होते हैं अगर मैं कंबाइन करूँ उसके व्यूज़, यानी कि यूट्यूब के, टिकटॉक के, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, तो ऑन एन एवरेज अराउंड 13 मिलियन के करीब व्यूज़ इन अ सिंगल मंथ मेरे पास आते हैं। ठीक है ना, बहुत बड़ा नंबर है 13 मिलियन व्यूज़ शॉर्ट्स में, लेकिन कंबाइन मेरे पास हर अकाउंट की अच्छी खासी रीच आती है। तो उस तरह का कंटेंट मैं नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि जो लॉन्ग होगा ना वो बेसिकली उसमें पढ़े लिखे लोग हों, मुनासिब लोग हों, क्वालिटी ऑडियंस हो, भले कम हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ज़्यादा होगी तो ऐसे तो नुकसान है ना, यानी कि अच्छी ऑडियंस हो तो ज़्यादा मज़ा आएगा, अगर हेट भी मिले तो बर्दाश्त हो जाएगा। तो अब करते क्या है, अब बेसिकली आपको डेली के कमेंट का रिप्लाई मिलेगा और वो मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले हम समर वाले टिप पर आ जाते हैं अपनी। सबसे पहला टिप ये है कि भाई फीड जो है ना आपने वो ठंडे टाइम में देनी है। आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि फीड आप बहुत ज़्यादा गर्म टाइम में दे रहे हो, यानी कि आपने फीड देनी है तो 7 से लेकर सुबह 7 बजे दी, आधे घंटे में हटा ली, और उसके बाद शाम में दिया आपने मगरिब के बाद। तो आपने ये 2 टाइमिंग सूट करनी है अगर आप अपने बर्ड को गर्मी से बचाना चाहते हो तो। या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सुबह रात 7 बजे दो और अगले दिन 7 बजे तक उसके पास फीड पड़ी रहे। इसे कहते हैं कंटिन्यूस फीडिंग, यानी कि इसमें आप कंटिन्यूसली फीड दे रहे होते हो। और जो दूसरी वाली मैंने आपको बताई वो होती है रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग, यानी कि उसमें एक टाइम के लिए आप फीड को रिस्ट्रिक्ट कर देते हो। तो इसमें फ़ायदा आपका ये होगा बेसिकली कि आपकी जो बर्ड की ग्रोथ है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी और आप उसको गर्मी से बचा सकते हो। यानी कि अभी जिससे मैसेज करो, इससे बात करो, हमारे पास तो कंसल्टेशन वाले बहुत सारे लोग हैं जिनसे जाहिर सी बात है हम कुछ फीस चार्ज करते हैं, लेकिन वो हमें अपने बर्ड्स की रिपोर्ट बताते रहते हैं क्या सिचुएशन चल रही है। भाई 15 चूज़े मर गए, 20 चूज़े मर गए, एक साहब के पास तो ब्रॉयलर के 200 चूज़ों में से 30 के करीब चूज़े मर गए इन अ सिंगल डे और एट द एज ऑफ अराउंड 15 डेज। ठीक है ना, जब वो चूज़े 15 दिन के थे तब 20 मर गए, तो जाहिर सी बात है नुकसान है उनके लिए। तो पता लगा चीज़ें वैसे कैलकुलेट करी, पता लगा सिर्फ गर्मी से मरे, कोई चीज़ सिम्टम नहीं था, कुछ नहीं था, सबका हार्ट फेलियर हुआ है। तो आपने गर्मी के इस तरीके से ख्याल करना है। और अगर कोई हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हो तो हमारा फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में समझाई हुई है। खैर अभी हम डालते हैं इनको फीड, और फीड डाल के चलेंगे हम घर की तरफ और रिमेनिंग टिप्स आपको वहाँ पर देंगे। उससे पहले आपको एक चीज़ दिखाएंगे और वो है ये हमारे, बल्कि काम करते हैं पहले फीड डाल देते हैं, ये मुझे बहुत भूख से देख रहे हैं। ठीक है,
अच्छा भाई, जल्दी से आपको मैं मार्केट के हिसाब से एक टिप दे दूँ कि अगर आप कोई भी फार्मिंग कर रहे हो तो आपको पता है हर टाइम पे मार्केट में किस तरीके से आपने ऑपरेट करके अपने आप को सस्टेन करना है, ताकि जब सीज़न आए तो फिर आप अपनी प्रोडक्शन दे सको और अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सको। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएं मुझे इस पर बनाए ना बनाएं। अच्छा भाई, फीड डाल दिए इन सबको, और कुछ फीड मैंने जानबूझ के ज़मीन पे डाली है, उसकी आपको अपडेट देंगे इंशाल्लाह कल। वो क्यों डाली है, क्योंकि ज़्यादा टिप्स नहीं देनी है हमने, लेकिन ये है कि एक मैंने आपको बता दूं कि जानबूझ के कुछ फीड ज़मीन पे डाली है और बाकी फीड जो है मैं सारी की सारी चीज़ों पे डाल दी है। तो चलें यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं अपने घर की तरफ, और घर चल के फिर आपको अपडेट देंगे। अपने टर्की से भी आए लोग कल आना उस्ताद, घर चले जाएँ अभी। ये बताओ डर क्यों रहे हो, ये देख रहे हो माशाल्लाह से। इनके लिए भी तो ना बड़े केज का इंशाल्लाह सिस्टम करना पड़ेगा बहुत जल्द, मुझे लग रहा है। अभी तो बर्दाश्त हो जाएगा इनको, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है इनको मसला आना शुरू हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ करते हैं इनके लिए भी, डरपोक के साथ के सब। जबकि हमारे मुर्गे देख रहे हो कितने मुनासिब है। चले भाई घर की तरफ चलते हैं, घर चल के आपको अपडेट देंगे। अच्छा जी भाई, आपको घर जाने से पहले मैंने कहा चीज़ तो दिखाया थी, मैं पानी भर रहा था चीज़ों का, एक में ज़रा रुकेंगे। ये देखें, अच्छा बैटरी कम है इसलिए पानी नहीं भर दिख रहा आपको, लेकिन ये रहा पाइप और ये रहा पानी की टंकी। तो मैं ज़रा मैंने कहा 5 मिनट मुझे रुक के घर निकलना पड़ेगा। तो आप में से बहुत सारे लोगों को तो ना इस टाइम पे ये टाइम बहुत ही ख़तरनाक लग रहा होगा पर्सनली, कि यार ये क्या सीन है, रात के 1 बजे छत पे चढ़ा हुआ है बेवकूफ़ आदमी। लेकिन यार मैं आपको पर्सनली बताऊँ, इतना सुकून दे टाइम है ये, और ये टाइम और एक सुबह का टाइम, जो सुबह 6-7 बजे का टाइम होता है ना, 5-6 बजे का टाइम, सुकून का टाइम। यानी कि ना कोई इंसान, ना कोई ऐसी चीज़, दूर दूर तक सिर्फ आप। इंसान तो हैं लेकिन उनका शोर नहीं है, दुकानें बंद हैं, बिल्कुल सन्नाटा। आप सुकून से बैठ सकते हो कुछ देर, अपनी धीमी धीमी हवा चल रही है, स्लाइटली सा मौसम है और बड़ा खूबसूरत सा मौसम है। यानी कि आप आधा घंटा यहाँ पे सुकून, 1 घंटा आधा घंटा सुकून से बैठो, फ्रेश होकर घर जाओ। तो मेरे लिए तो बड़ा अच्छा है ये। आप लोगों में से किसको कैसा लगता है मुझे कमेंट में बताएगा, देखते हैं आप लोगों का रिस्पॉन्स होता है, क्या सिचुएशन होती है पर्सनली। पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार ये जो है ना इस तरह का माहौल। अच्छा जी, अब आ गए हैं वापसी से अपने गरीब खाने में, और अभी जो है यहाँ पर आके इन सबको दाना पानी करना है। और दाना पानी करते हुए भी सिर्फ हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, हम आपको बताएंगे बेसिकली कि किस तरीके से आपने पानी का यूज़ करना है अपने बर्ड को समर में केयर करने के लिए। ठीक है, तो जल्दी से हाँ इनको पानी डालना शुरू करते हैं, दाना पानी करते हैं, और तब तक आपको चीज़ें गाइड करते हैं किस तरीके से आप अपने बर्ड की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो इन समर। सही है, तो चले भाई वीडियो को लेकर चलते हैं ज़रा नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अच्छा देखिए, पानी की मैनेजमेंट जो है ना, जो इनका ड्रिंकिंग वाटर की मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अच्छे रिजल्ट लेना चाहते हैं अपने बर्ड से गर्मियों के अंदर। तो टिप वन बताऊँ अगर आपको पानी की, तो भाई आपने कोशिश करना है कि आप इनको चिल ठंडा पानी दो। अगर आपके चूज़े की एज हफ्ता 10 दिन से ऊपर है तो आप पानी में डायरेक्ट बर्फ़ डाल के इतना ठंडा पानी दे सकते हो कि आपकी, जैसे कहते हैं ना कि दांत बीत जाए, जिसे हम लोग कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, पता नहीं पंजाबी लोग क्या कहते हैं, लेकिन कराची में तो यही चलता है। तो जिस तरह दांत आपके वो हो जाएँ बिल्कुल ठंडे या हो जाए, जिस पता नहीं क्या वर्ड होता है, खैर। तो इस तरीके से तो ना आप लोग बेसिकली अपने बटकी को ठंडा यख पानी दे सकते हो। उसका फ़ायदा ये, नुकसान नहीं है। फ़ायदा ये है कि जब चूज़े को इस तरह का पानी मिलेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा पिएगा और उसकी हेल्थ मेंटेन रहेगी। और क्या कहते हैं, दिन में 2 दफ़ा ठंडा पानी दे दो आप, यानी कि जो दिन का टाइम है ना उस टाइम पे दो, रात में देने की कोई ज़रूरत नहीं है, रात में देना बेवकूफ़ी है। दूसरी चीज़, आप पानी में किसी भी किस्म का इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो। मार्केट में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट अवेलेबल हैं, 1000, 2000, 3000, 5000, 15000, 20000, यहाँ तक के उनके रेट्स हैं। तो अगर आपके पास फ्लॉक है अच्छा, तो आपको अच्छा तो इलेक्ट्रोलाइट बाय कर लो। अगर आप लोग कहोगे तो नेक्स्ट वीडियो में किसी मुनासिब इलेक्ट्रोलाइट की वीडियो भी पिक्चर भी शेयर कर देंगे, और अगर पॉसिबल हुआ तो कोई ब्रांड मंगा लेंगे जिसको हम यहाँ से फिर आगे डिलीवर कराते जाएँ। ठीक है, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। तीसरी चीज़, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट नहीं बाय कर सकते, आपके पास चंद एक बर्ड हैं, 20, 25, 30 बर्ड हैं, और आपको लगता है यार ये 2000 रुपये खर्च करना ज़्यादा मुनासिब है, तो आप सिंपली ये कर सकते हो कि एक टैंक का साशे ले लो, और एक टैंक का साशे दो ना 20 लीटर पानी में, 10 लीटर पानी के अंदर इनको मिला के दे दो दिन के पानी में। तो वो भी चीज़ों को काफ़ी हद तक हेल्प करेगा, काफ़ी हद तक उनका टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि विटामिन सी होता है टैंक में, और ऑरेंज वाला जो फ्लेवर होता है हमारा, विटामिन सी जो होता है ना, वो स्पेशली जो नहीं कि जो उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है वो यही है कि वो हीट स्ट्रेस को मेंटेन रखता है, मैनेज करता है। तो हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए विटामिन सी आप दे सकते हो, या किसी भी किस्म की कोई सिट्रिक एसिड टाइप की कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें विटामिन सी अच्छी क्वांटिटी में मौजूद हो। उसके अलावा एब्जॉरिक एसिड वगैरह भी दे सकते हो, लेकिन खैर वो आपको अगर कहोगे तो प्रोडक्ट्स के नाम भी नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर देंगे, तो आपका अंदाज़ा हो जाए किस तरीके से आपने इन सारी चीज़ों को मेंटेन रखना है और एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी इंशाल्लाह ताला निकालनी है अपने काम से। अच्छा भाई, इनको तो फीड वगैरह भी डाल दी, पानी भी डाल दिया, और आपको हमारा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप पानी को यूज़ कर सकते हैं अपने बर्ड की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, और पानी की इस मौसम में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा इसके अंदर, वो बेसिकली ये कि अगर आप इस मौसम में चूज़ा पाल रहे हो ना, तो मैं गारंटेड बता सकता हूँ कि इसमें से आप 5 चूज़े उठाओ और उनको आप रख दो एक केज के अंदर, उनको आप 2 से 3 दिन तक भूखा रखो, 2 दिन रख लो, चलो 2 दिन भूखा रखो, वो नहीं मरेंगे। उनको सिर्फ और सिर्फ आप 12 घंटे प्यासा रख लो,
और आप यानी कि दोपहर के टाइम पे वो मर जाएंगे। तो पानी जो है ना वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है बर्ड की हेल्थ के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है ये बर्ड्स जो होते हैं ना इनके अपने स्वेटिंग ग्लैंड्स नहीं होते, यानी कि इनके पास वो ग्लैंड्स नहीं होते जिनसे आप स्वेट करो, पसीना आपको आए। इनके पास जो होते हैं वो बेसिकली अपना मुंह हाँप के, जिस तरह कुत्ता हाँप रहा होता है ना, वैसे अपने टेम्परेचर को ये लोग रेगुलेट करते हैं अपनी बॉडी को। तो उस प्रोसेस के अंदर इतना ज़्यादा ये पानी अपनी बॉडी का वेस्ट कर देते हैं कि ये डिहाइड्रेशन से ही मर जाते हैं। तो इसलिए पानी होना जो ना इन चिकन्स के लिए तो बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। खैर मौसम की टिप्स तो हमने आपको दे दी हैं। अब चलते हैं ज़रा अंडे वाली मुर्गियों के पास और उनको फीड डाल के इस वीडियो कर देते हैं हम एंड, ठीक है। अच्छा भाई, आज का आखिरी काम और वो है दाना पानी करना। और बेसिकली जो लेयर के साथ जो होता है ना वो ये। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया और वो ये कि भाई फ़ैन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप ये सारी टिप्स कर लो, फ़ैन नहीं लगाओ तो क्या फ़ायदा। मैंने जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैन नहीं लगाया यहाँ पे, इंशाल्लाह एक दिन लगा लेंगे, शायद कल की तारीख में लगा लें। तो फ़ैन, ओए अंडा पी पे सामने आया, आपने देखा अभी यहाँ पे अंडा नहीं था, ये भी चलता हुआ आया। तो हो सकता है शायद ट्रे के अंदर पीछे से हो। तो ये मुर्गी बैठी भी कैसे, इसके पाँव में तो मसला है। नहीं सही है, मुर्गी सही है, वैसे ही बैठ के पानी पी रही थी बस। तो अब सिचुएशन ये है कि यार फ़ैन जो होता है ना वो अगर आप लगा देंगे तो प्रॉपर वेंटिलेशन हो जाएगी और हो सकता है टेम्परेचर कम ना हो लेकिन मुनासिब हो जाएगा। और अगर आपके एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, अगर हवा में नमकियात कह रहा हूँ, नमी ज़्यादा है, तो फिर आपने वो यूज़ नहीं करना, एयर कूलर जो होता है। जैसे कि कराची के अंदर आजकल इतनी नमी है कि पसीना रुक नहीं रहा, और इस मौसम में कोई एयर कूलर यूज़ करेगा ना तो उसका हो जाएगा बेड़ा गर्क। इसीलिए कराची में एयर कूलर काफ़ी हद तक फेल होते हैं। तो बस यार, ये वीडियो एक छोटी सी थी, मैंने जानबूझ के वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रखने की कोशिश करी है ताकि आप लोगों को चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएँ। और जिस दिन हमारे पास कोई ख़ास क्या कहते हैं, कोई एक ज़्यादा वीडियो को लंबा करने की कोशिश करके अवॉइड ही करेंगे। जब कोई बहुत ज़्यादा ख़ास दिन होता है ना, जैसे कि फीड व्लॉग, तो उसको 30 मिनट का करना मेरे लिए ज़रूरी था ताकि आप लोग सीख सकें, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ सकें। तो इस हिसाब से हम लोग चलते रहेंगे। और थोड़ी देर काम करने के बाद इतना शदीद पसीना आ जाता है ना, इसलिए मैं अक्सर रात का टाइम निकालता हूँ काम का, कि रात में जो ना मुझसे काम हो जाते हैं। यार मुझसे दिन में काम नहीं होते, दिन में शदीद गर्मी है, इतनी गर्मी है कि आप यहाँ पे जो ना धूप में जो लोग काम कर रहे हैं भाई उनको हिम्मत है। मेरे साथ मसला सारा ये है कि मुझे धूप में हो जाता है माइग्रेन, और माइग्रेन भी अच्छा खासा जिसे कहते हैं ना, यानी कि पूरा दिन फिर मेरा ख़राब गुजरता है और बहुत शदीद हो जाता है। वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे तो मैं जहाँ मर्जी मुझे भेज दो, मैं होकर तो आ जाऊँगा, लेकिन फिर मेरा पूरा दिन जो ना ख़राब गुजरेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका भाई छुई मुई है, आपका भाई मेहनत करने वाला है, लेकिन रात में सही रहता है। धूप, अगर आप में से भी किसी को माइग्रेन होता है तो मुझे कमेंट में बताएगा। मुझे तो धूप से और उसके अलावा ज़्यादा रोशनी से, ज़्यादा शोर से, इस सब चीज़ों से हो जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अवॉइड कर दूँ और सुकून का टाइम जो होता है ना वो उस टाइम पे काम करता रहूँ। देख रहे हो मुर्गियाँ, इनका ताज कितना बड़ा हो गया, बेचारी की पूरी आँख ही बंद हो गई। एक बंदा मुझे कहता है इनका ताज काट दो, यार तकलीफ दे बात है, मुझे क्या ज़रूरत है कि इनका ताज काट दो, इनका काम चल रहा है, इनको चलने दो। ताज काटना बड़ा आसान होता है, कोई मुश्किल काम नहीं होता। आपने सिर्फ यहाँ से ब्लेड लेके इसको यूँ उड़ा देना है और फिर उसके बाद कोई ना कोई दवाई लगा के उसका खून रोक देना है। लेकिन फालतू में एक तकलीफ़ वाली बात है ना, अगले को मैं क्यों तकलीफ़ दूँ, और जबकि ज़रूरत भी नहीं है हमारी, हमें कोई ताज से कोई फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है। तो इसलिए इसको हम इसी तरीके से एंड कर देते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को आपने लाइक करना है। साथ साथ अगर हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो हमारा फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। इसमें हमने फार्मिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डिटेल में गाइड करी हुई हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि खाली आपको कोर्स मिलेगा, उसमें हमारी कंसल्टेशन साथ में मिलेगी। यानी कि अगर आप काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो दोनों सिचुएशन में हमारी कंसल्टेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़।